तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बात करी वो है टॉपर्स का रूटीन। देखो, बहुत कुछ फर्क पड़ता है अगर आप अपना सिर्फ रूटीन सही कर ले। टॉपर बनना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है टॉपर के रूटीन को फॉलो करना। अगर आप टॉपर के रूटीन को फॉलो करना शुरू कर दो तो ऑटोमेटिक आप भी टॉपर की श्रेणी में आ जाओ। सारा कुछ फर्क पड़ता है कि आप लाइफ किस तरह से जी रहे, आपका रूटीन किस तरह से। एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है, हमने हमारा जो सारा अभी तक जो लाइफ बनी है ना अपनी, वो सारी लाइफ अपना रूटीन कैसा था, इस रूटीन से हमने अपनी लाइफ क्रिएट की है। अगर हम रूटीन को सही कर लें, जो टॉपर की रूटीन है हम बना ले तो हम टॉपर बन जाए। एक बिलियनियर की जो रूटीन है अगर हम बना ले तो हम भी बिलियनियर और मिलियनियर की लिस्ट में आ सकते हैं। फर्क पड़ता है सारा रूटीन से, है ना। एक जिसका खराब रूटीन है उसकी लाइफ भी ऑटोमेटिक धीरे धीरे खराब होती जाएगी, जिसका रूटीन अच्छा है वो धीरे धीरे उसकी लाइफ भी अच्छी होती जाएगी। मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ, ये आपने कई जगह देखा होगा, मैंने इसको कई जगह देखा और धीरे धीरे इसको फॉलो करना भी शुरू किया। वास्तव में इसके रिजल्ट, इसका फर्क पड़ता है। पावरफुल मॉर्निंग रूटीन। अगर आप अपनी सुबह को जीत सकते हैं तो फिर आप पूरे दिन को जीत सकते हैं। आपको अपने मॉर्निंग को अपना बनाना, इस मॉर्निंग को कंट्रोल में करना है, फिर पूरा दिन आपके कंट्रोल में होगा। मैं कुछ यहाँ पर सजेस्ट करूंगा आपको। देखो, मॉर्निंग रूटीन से होता क्या है, अगर आपका मॉर्निंग रूटीन है ये आपके मूड को बेटर करेगा, आपके फोकस को बढ़ाएगा और आपकी एनर्जी लेवल को हाई करेगा। और हाई मोटिवेशन के लिए यही चाहिए। अगर आप में हाई एनर्जी है तो ऑटोमेटिक हाई मोटिवेशन रहेगा। मोटिवेशन के लिए फिर आपको बाहर से वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। देखो, बाहर का मोटिवेशन, जो मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ ना, एक्चुअल में ये मोटिवेशन थोड़ी देर ही काम आएगा, उसके बाद ज़्यादा है। जब तक आप अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे, खुद से अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा, तब तक ये मोटिवेशन ज़्यादा नहीं चलेगा। अंदर से मोटिवेशन कैसे आएगा? जब आपके अंदर हाई एनर्जी होगी। हाई एनर्जी कैसे होगी? जब आपका एक रूटीन जो है आप उसको प्रॉपर बना लोगे तो आपके एनर्जी लेवल हाई होगा। कैसे करना है? देखो, यहाँ पर मैंने लिखा, कुछ नहीं करना है रूटीन में, बस 3-4 चीज़ों को सुधारना है। क्या करना है? अपना जो सोने और उठने का फिक्स शेड्यूल बना देना है। फिक्स शेड्यूल का मतलब, देखो यहाँ पर डेली कभी ऐसा हो रहा क्या, कभी आप 10 बजे सोने चले गए, किसी दिन ऐसा हो गया कि आपने कोई मूवी चालू कर दी, कोई देखना शुरू कर दिया तो रात की 2 भी बज गई, 3 भी बज गई। कभी जल्दी सो रहे हैं, कभी बहुत लेट सो रहे हैं, कभी जल्दी उठ रहे हैं, कभी बहुत लेट उठ रहे हैं। एक दिन मोटिवेट हो गया तो सुबह 4 बजे उठ गया और दूसरे दिन वापस 9 बजे उठ रहे हैं। ये एक फिक्स शेड्यूल, इससे आपका एक्चुअल में होता क्या कि हमारे बॉडी की भी एक क्लॉक होती है, ठीक है। तो उस क्लॉक में अगर बार बार चेंजेस आता है, न इससे कभी आपका मूड ठीक रहेगा, न इसमें आपका एनर्जी लेवल ठीक रहेगा। लेकिन अगर बॉडी का बॉडी का अपना एक क्लॉक है, ठीक है, सर्कैडियन रिदम जिसको बोलते हैं, अगर वो प्रॉपर सेट हो जाए, आपका एनर्जी लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें साइंटिफिक प्रूव है ऑलरेडी, ठीक है ना। अगर बार बार आपका क्लॉक बिगड़ता रहेगा, कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, शरीर को समझ भी नहीं आएगा हो क्या रहा है। शरीर का जो इंटरनल सिस्टम है उसको समझ में ही नहीं आएगा, हमारा जो ब्रेन है उसको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। वो सेट करने में सारी एनर्जी वहाँ पर चली जाएगी। तो अगर अपना रूटीन आप इस तरह से सेट कर ले कि आपके सोने का और उठने का फिक्स टाइम है, आप कितनी भी बजे सो रहे हो, डेली अगर आप 12 बजे सो रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं, तो डेली का यही एक फिक्स रूटीन कीजिए। लेकिन अगर बार बार चेंज होगा, प्रॉब्लम आएगी। तो एक सोने और उठने का फिक्स शेड्यूल बना लीजिए। और इसमें भी जो सबसे बेस्ट टाइम, अगर आप मुझसे पूछेंगे जो सर किस बेस्ट टाइम, तो आप 10 बजे सो जाइए और 4 बजे सुबह उठ जाइए। 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है ना। डीप स्लीप आप 6 आवर्स अगर सो जाते हैं बहुत है, ये सबसे बेस्ट टाइम है। अगर आप 4 बजे उठ जाते हैं और 4 बजे उठकर, ये जो मॉर्निंग रूटीन की मैं बात कर रहा था, 4 बजे उठकर अगर आप अपना मॉर्निंग रूटीन सेट कर लेते हैं तो आप मान के चलिए आप सबसे हायर लेवल पर एनर्जी होता है। ये है एक टॉपर का रूटीन, ठीक है। इस तरह से आप बहुत बढ़िया हो सकता है। कई टॉपर नाइट पर पूरी नाइट स्टडी करने वाले भी होते होंगे, ठीक है। लेकिन ये ऐसा है जो आपको बहुत हाई एनर्जी के साथ, आपको लगेगा ही नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी, आपको हर एक चीज़ के साथ, आपको एक परफेक्शन के साथ आपको तैयारी करवाएगा। इसके साथ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जब आप सुबह उठते हैं तो ध्यान 15 से 20 मिनट का अगर आप ध्यान कर लेते हैं, ये भी आपकी एनर्जी लेवल को और आपके फोकस के लेवल को बहुत बढ़ा सकता है। तो मेडिटेशन आप अपने रूटीन में ऐड कर लीजिए। इसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइज भी अगर थोड़ी बहुत करते हैं, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। और ब्लड सर्कुलेशन यानी ब्लड दिमाग में ज़्यादा जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका जो दिमाग का लेवल है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा अच्छे से चलेगा। और ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सके, कम से कम मॉर्निंग वॉक तो सभी को कर लेनी चाहिए 15 से 20 मिनट का। ये भी आपको एकदम से एक्टिवनेस आपकी बढ़ा देगा। दूसरा सबसे ये तो हो गया हमारे सोने और उठने का एक फिक्स शेड्यूल। इसके अलावा होता है खाने खाने का भी एक फिक्स शेड्यूल बना लीजिए। अगर आपके खाने खाने का शेड्यूल भी बिगड़ा हुआ है
तो ये भी आपके एनर्जी लेवल को बहुत डाउन कर देगा। ठीक है, कभी आप ना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कभी आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ स्टडी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है ना। हम कई बार सुबह का ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, वो कुछ भी है, ठीक है, उठने के 1-2 घंटे के भीतर जब अगर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी पर। तो अगर आप ब्रेकफास्ट सही टाइम पर कर रहे हैं, उस सबसे बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है तो खाना खाने का भी एक फिक्स शेड्यूल बना लीजिए। आपको हैवी फूड या भारी खाना या फास्ट फूड, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपको अवॉइड करना है। इससे होगा क्या कि बार बार आलस पैदा होगा शरीर में। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं एक सजेशन के तौर पर दे सकता हूँ, कई अगर आप दिन में पढ़ते हो और दिन में नींद आती है, जब भी पढ़ते नींद, ये इसलिए होता है क्योंकि आप खाना ओवर ईटिंग कर लेते हैं, खाना ज़्यादा खा लेते हैं, है ना। आयुर्वेद में भी नियम है, जापानी में मैंने यहाँ देखा था, उसमें टेक्निक में बताया था कि आप होना ये चाहिए कि बस 70 से 80% ही पेट जैसे ही भरे खाना छोड़ दीजिए, मतलब 20% या 25% पेट खाली छोड़िए, आपको कभी आलस नहीं आएगा खाना खाने के बाद। तो हैवी फूड नहीं लेना है, फास्ट फूड नहीं लेना, और उसमें भी एक टाइम फिक्स होना चाहिए, वो ब्रेकफास्ट का, लंच का और डिनर का। डिनर बहुत हल्का होना चाहिए। अगर डिनर जो आपका हल्का होगा, हम उल्टा करते हैं, डिनर बहुत हैवी ले लेते हैं, तो आपको सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो डिनर जो है, डिनर आपका बहुत लाइट होना चाहिए, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और सुबह उठने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगली जो आपको लिखना है अपना इसमें रूटीन में, कम से कम 6 घंटे की आपकी साउंड स्लीप होनी चाहिए, डीप स्लीप होनी चाहिए। मैंने आपको बार बार बताया कि जो हमारी नींद है वो हमारा एनर्जी चार्जर है। अगर नींद बिगड़ गई तो एनर्जी लेवल ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। तो नींद को डिस्टर्ब नहीं करना है। और इसके लिए मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि रात की 9 बजे से लेकर सुबह की 9 बजे कितने घंटे हो जाते हैं? 12 घंटे। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 12 घंटे आपको अपनी आंखों को आराम देना, जो भी डिजिटल उपकरण है उसे, तो 12 घंटे का डिजिटल उपवास, डिजिटल डिटॉक्स करना है आपको। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप आराम से छोड़ सकते हैं, है ना। अगर मान लो कि आप मोबाइल पर, क्योंकि आप आजकल तो टाइम ऐसा हो गया कि हम सारी पढ़ाई मोबाइल से ही कर रहे हैं, तो भी ऐसा कीजिए। अपने नोट्स जो आप बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स जो बना रहे हैं अपनी नोटबुक में या फिर पेज पे, जहां पर भी बना रहे हैं, 9 बजे के बाद रखिए। आप या तो बुक से पढ़ेंगे या नोट्स पढ़ेंगे, मोबाइल से या इनसे नहीं पढ़ेंगे। सुबह उठने से पहले भी जो आप रिवीजन करेंगे वो नोट से करेंगे, बुक से करेंगे, मोबाइल से नहीं पढ़ेंगे। तो 9 से 9 ये 12 घंटे हो गए। 12 घंटा ही बहुत। आपकी आंखों को अगर 12 घंटा आराम मिल जाए, ब्रेन को इस तरह से डिजिटल उपकरण से आराम मिल जाए, तो ये एकदम से एनर्जी लेवल वापस बढ़ जाएगा। और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। होता क्या है, हम इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम कभी 9, 10, 11, 12, 1 बजे भी मोबाइल चलाकर फिर सो रहे हैं। तो जब मोबाइल चलाकर सो रहे हैं तो नींद में डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फॉलो कर लीजिए, एक ये रूटीन है प्रॉपर। ये रूटीन बनाना है कि 9 बजते ही हाँ मुझे साइड में रख देना। आप 10 बजे सो रहे हैं तो 1 घंटा पहले अगर आपने छोड़ दिया तो आपकी नींद में बहुत इसका क्वालिटी इसकी बढ़ जाएगी। तो ये एक चीज़ जो बहुत बढ़िया है, ये आप शुरुआत कर सकते हैं।